अब बात करते हैं शॉक थेरेपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से शॉक थेरेपी क्या है, ये 2 से 3 नंबर का आता है, और शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए, ये हमारा 3 नंबर का आता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो शॉक थेरेपी को मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ, ठीक है। जो भी देश थे जो जो समाजवाद विचारधारा पे चल रहे थे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उन्हें अब अपनी विचारधारा बदलनी थी, क्योंकि समाजवाद की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। अब उनको क्या करना था, ठीक है, उनको एक शक हो गया कि भाई समाजवाद विचारधारा पर अगर हम भी चले तो हमारा भी कहीं ऐसा ना हो कि विघटन हो जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, समाजवाद विचारधारा को छोड़कर, ठीक है, और उन्होंने पूंजीवाद विचारधाराओं को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बदलाव आया और काफी नुकसान झेलना पड़ा उन्हें। तो वो एक तरीके से, ठीक है, थेरेपी थी। और आप जानते हैं थेरेपी का शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई घाव है तो उसको मतलब कि मलहम उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हम थेरेपी देते हैं। तो इसी तरीके से जो विचारधारा पे चल रहे थे, समाजवाद विचारधारा पे जो देश चल रहे थे, उनको किसी न किसी तरीके से बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो अब उनकी बर्बादी को थोड़े से फायदे में तो बदलना है, उनको वही परेशानी से तो निकालना ही है। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। अब इनसे जो उनको राहत मिली, जो बदलाव आए, उसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि अब डेफिनेशन जान लेते हैं शॉक थेरेपी क्या होता है। ठीक है ना, शब्द, ठीक है, कह रहा शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि नुकसान पहुंचाकर या फिर थोड़ा सा कष्ट देकर, ठीक है, उपचार करना ही शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। कह रहा पर साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और कह रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित समाजवाद पूंजीवाद की ओर संक्रमित के मॉडल को, ठीक है, अपनाने को कहा गया। मतलब कि पूंजीवाद समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर आगे पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ अगर आक्रमण या, ठीक है, आकर्षित होने की, ठीक है, आगे समय में परिवर्तन को ही आगे शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया, ठीक है, अपनाने को कहा गया। इसी ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। बेसिकली समाजवाद विचारधारा को छोड़कर, ठीक है, पूंजीवाद विचारधारा को अपनाने को आगे समय में कहा गया शॉक थेरेपी। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आप समाजवाद विचारधारा छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आघात तो होगा, नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान बाद में फायदा भी हो सकता है। तो इसलिए इस शब्द का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बच्चों, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। बस शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद हुआ क्या, ठीक है। तो पहला हुआ मिल्कियत का प्रमुख रूप, ठीक है, करा पर रूप चीज, ठीक है, करा निजी स्वामित्व हो गया। मतलब जो पावर थी वो किसके हाथों में चली गई, अधिकतम, ठीक है, जो फायदा था वो किसके हाथों में चला गया, निजी स्वामित्व हो गया। दूसरा, राज्यों की संपदा का निजीकरण हुआ, मतलब ज्यादा राज्य की संपदा थी, मतलब कि संसाधन थे, उन पर किसका कब्जा हो गया, निजीकरण का हो गया, ठीक है, मतलब निजीकरण हो गया। प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम हो गए, ठीक है। पहले समाजवाद के जितने भी देश थे उनमें, ठीक है, आगे समय में सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा थे, ठीक है। तो अब लेकिन जब पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया गया तो निजीकरण ज्यादा हुआ, निजी क्षेत्र ज्यादा हो गए। तीसरा, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म बना दिए गए, मतलब जो पहले सामूहिक फार्म हुआ करते थे अब उन्हें निजी फार्म में बदल दिया गया, प्राइवेट फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। चौथा है मुक्त बाजार, ठीक है, व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब मुक्त व्यापार व्यवस्था मतलब जो कहीं भी अपना माल किसी भी देश में बेच सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है मुद्राओं की, ठीक है, आपसी परिवर्तनीयता, ठीक है, मतलब अब जो मुद्राओं की परिवर्तन पहले नहीं थी लेकिन अब परिवर्तनीय हो गई। कहने का मतलब है अगर आपको एक से देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार करना है तो आपको मुद्रा में ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आसान से, ठीक है, उसके बीच में व्यापार दूसरे देशों के साथ व्यवहार कर सकते हो अपनी मुद्रा से ही, ठीक। उसके बाद छठा कहता है यहाँ पर पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था तो जुड़ाव, ठीक है, ज्यादा हो गया, ठीक है, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी, ठीक है, पर वैकल्पिक, ठीक है, व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। मतलब कि जो पश्चिमी देश थे उनको आगे से आर्थिक व्यवस्था से, ठीक है, ठीक है, जुड़ाव हुआ, और कह रहा है पूंजीवाद व्यवस्था के अलावा और कोई दूसरी व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करते, ये पश्चिमी देशों का कहना था। उसके बाद बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। अब भाई शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो इसके परिणाम क्या रहे। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आप समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाएंगे तो एकदम से जो अर्थव्यवस्था है वो तो चरमरा सी जाएगी। तो इसका मतलब है जो नुकसान हुए वो क्या हुए। तो पहला है पूर्णतः असफल, ठीक है, रूप और, ठीक है, कहाँ पर रूस का, ठीक है, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। कहाँ पर पूर्णतः जो था असफल हुआ, मतलब पूरी तरह से क्या हुआ, ये जो शॉक थेरेपी थी ये असफल हुई, और रूस का जो औद्योगिक, ठीक है, ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा गया। चरमरा मतलब बहुत ज्यादा रूस को
नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी, रूसी मुद्रा रूबाल में गिरावट आई, और जो रूसी मुद्रा थी, रूस की जो मुद्रा थी आगे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई, ठीक है। और तीसरा हमारा समाज कल्याण की पुरानी, ठीक है, व्यवस्था नष्ट हो गई। अब जो लोगों का जो कल्याण करने की जिम्मेवारी जो सरकार पे हुआ करती थी आ गया, उस तरीके से समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। चौथा है 90% उद्योगों को निजी, ठीक है, हाथों और कंपनियों को कम, ठीक है, दामों में, ठीक है, मैं बेच दिया गया। अब जाहिर सी बात है जो भाई समाजवाद व्यवस्था पे चलते थे अब वो क्या हो गया, आगे सबमिट के कम से कम कीमत पर, ठीक है, जो सार्वजनिक जो कंपनियां थी, ठीक है, इनको किनको हाथों में बेच दिया गया, ठीक है, निजी, ठीक है, हाथों में बेच दिया गया कम से कम कीमत पर, ठीक है। फिर कह रहा जिससे, ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी, ठीक है, गराज, ठीक है, सेल कहा जाता है। और याद रखिएगा कम से कम दामों पर जो कंपनियां बेची गई इन्हीं को कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, गराज सेल किसे कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी, जब, ठीक है, निजी, ठीक है, हाथों में कम से कम कीमतों पर सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच दिया गया। पांचवा, आर्थिक विषमता, ठीक है, बड़ी, मतलब जो आर्थिक विषमता मतलब किसी का विकास ज्यादा हुआ तो किसी का कम हुआ, मतलब विकास, आर्थिक विकास जो था वो समान रूप से नहीं था। छठा है खन, ठीक है, कहना खदान, ठीक है, संकट हो गया। अब जो खाने पीने के सामान थे जो थे आगे समय में, ठीक है, उनमें बहुत कमी आई और संकट पैदा हो गया। उसके बाद सातवां है माफिया वर्ग का उदय हुआ। अब लोगों ने, ठीक है, क्या करा भाई, छुपाकर, चुराकर रखना शुरू कर दिया और बाद में मौका देखकर उसको मैक्सिमम दामों पर, ज्यादा दामों पर बेचना शुरू कर दिया, तो इसे कहा गया माफिया का वर्ग उदय हुआ। आठवां कमजोर, ठीक है, करापसांतर पर राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियां, जिससे, ठीक है, सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। अब कह रहा कमजोर, ठीक है, सांसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, उदय हुआ। तो ये था हमारे पास, ठीक है, पार्ट नंबर, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 बच्चों, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं हर एक वीडियो में छोटे छोटे, ठीक है, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।